किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके धान की फसल में धान की बालियां काफ़ी अच्छी आएँ, अच्छे से मेरा मतलब है बालियों की साइज़ अच्छी आए, लंबाई अच्छी आए, बालियों की मोटाई अच्छी आए, बालियों के अंदर दाने की संख्या भरपूर आए, दाने बाद में चमकदार भी रहें, दाने का वज़न अच्छा मिले, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल अभी 40, 50 या 55, 60 दिन की होने वाली है, तो इस अवस्था में कुछ आवश्यक कार्य आपको अभी से करना पड़ेगा, ताकि बाद में आप अपने फसल में बालियों की अच्छी साइज़ ले पाएँ। तो ऐसा नहीं कि हाँ, जब बालियाँ निकलने वाली हो तब, अक्सर किसान साथी क्या होता है कि तभी ध्यान देते हैं। हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हमें बाद में उसका अच्छा फ़ायदा मिले। किसान साथियों, आज मौसम थोड़ा-सा अच्छा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे हो सकता है मेरी आवाज़ में कुछ आपको दिक्कत आ जाए। तो जो भी आपको वीडियो में समझ में ना आए, आप वो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसके बारे में आपको अवश्य जानकारी इस कमेंट के माध्यम से ही प्रदान कर देंगे। चलिए फ़िलहाल वीडियो के विषय पे हम वापस आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारा नुकसान हो जाता है तब हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप पहले से ही तैयारी करें तो आप अपने होने वाले नुकसान से भी कुछ हद तक तो बच ही सकते हैं। आज का विषय है बालियां लंबी मोटी कैसे करें, दाने की संख्या कैसे बढ़ाएं। अब ये तभी पॉसिबल होता है जब दाने बनने वाले हों, उससे पहले तैयारी करना, ना कि जब बालियां निकल रही हों तब आप सोचें कि हाँ, हम दाने कैसे बढ़ा सकते हैं, हम बालियां मोटी लंबी कैसे कर सकते हैं। तो ये उस समय मुमकिन नहीं है। तो कुछ तरीके हैं जो आप 40-50 दिन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आपके पौधे में बालियां अच्छी आएंगी और भविष्य में आपको बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए ला रहे हैं, बहुत सारे किसान साथियों ने कमेंट किया कि हमारी फसल 35-40 दिन की होने वाली है, तो हमने सोचा 40-50 दिन के किसान साथी या 55-60 दिन के किसान साथी ये वीडियो देख के अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। किसान साथियों, बालियों के निर्माण में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वह है पोटास। पोटास एक ऐसा तत्व है जो आपके बालियों की साइज़ को भी बढ़ा सकता है। पोटास आपके पौधे में दाने की संख्या को भी बढ़ा सकता है। हालांकि पोटास का उसमें ज़्यादा योगदान होता है। अकेले पोटास आपके पौधे में ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएगा, लेकिन हाँ, पोटास की उसमें भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी धान की फसल अभी 40 से 50 दिन की होने वाली है, या उससे कुछ कम है, 2-4 दिन कम या 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा, मोटा मैंने बोला 40 से 50 दिन, 55 दिन है या फिर 35 दिन की है, तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करें, पोटास की पूर्ति आपको करना है। कैसे करना है पोटास, सबसे पहले तो आप जानिए कब देना होता है। पोटास डालने का वैज्ञानिक तरीका और समय और मात्रा क्या है। धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा मिले तो 2 बार आप करिए। पोटास की आधी मात्रा धान की रोपाई के समय डालते हैं। पोटास की बची हुई आधी मात्रा रोपाई के बाद 40, 45 या 50 दिन तक डालते हैं। अब 40, 45 या 50 दिन वैरायटी के हिसाब से है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, 40 दिन पे डाल दीजिए। मध्यम अवधि की है, 45 दिन देर से तैयार होती है, तो 50 दिन तक आप पोटास की बची हुई आधी मात्रा डालते हैं। कुल कितना मात्रा डालना होता है, 25 किलो से लेके और 40 किलो तक जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल करना होता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले थे, 30-35 किलो या 40 किलो तक तो आप डाल ही सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप 30 किलो डालने वाले थे तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो आप 40-50 दिन पे डालते हैं। ऐसे ही अगर आप 40 किलो डालने वाले थे तो आप 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40-50 दिन के बीच में आपको देना होता है। ये है पोटास खाद डालने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि मान लीजिए ये तो अच्छा तरीका हम मानते हैं, लेकिन हमने अभी तक पोटास डाला ही नहीं है। आपकी फसल 40 दिन की होने वाली है या 35 दिन की भी है और आपने पोटास नहीं डाला है, तो क्या करें। 50 दिन के अंदर तक क्या हम पोटास की पूर्ति कर सकते हैं? आप बिल्कुल पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये देना है, जो शुरुआती क्षति आपको हो चुकी है उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। जो पौधे के विकास में शुरुआत में दिक्कत आई है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पौधे को पोटास की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटास केवल आपके बालियों के निर्माण में ही सहायता नहीं करता है, दूसरे भी बहुत सारे कार्य होते हैं।
पोटाश से आपके पौधे के तने मजबूत होते हैं। पोटाश से पौधे में बीमारी लगने की संभावना कम होती है, क्योंकि पोटाश पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर करता है, जिससे फसल में बीमारी या फिर किसी कीट का अटैक आसानी से नहीं होता है। पोटाश उससे आपके पौधे को बचाता है। पोटाश मौसम की विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे सूखा पड़ गया तो पोटाश आपके पौधे को सूखा सहने की क्षमता प्रदान करता है। पाला पड़ गया तो पाला सहने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, हमने यहाँ पे मुख्य कार्य आपको बता दिए। और बाली के विकास में, तने के विकास में तो अच्छा ही मदद करता है। तो यहाँ पे सवाल यह था कि 40-50 दिन के बीच में क्या करें। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटाश डाल के जो आने वाला समय है, यानी जो बालियाँ आपकी बनने वाली हैं, उसमें आप थोड़ा सा मदद आपके पौधे की कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआती क्षति से तो आप बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो समय निकल चुका है, लेकिन जो आने वाला समय है उसका भविष्य आप 40-50 दिन पे कुछ हद तक सुधार सकते हैं। पोटाश की पूर्ति इस समय अगर आप कर देते हैं तो आपके पौधे में बालियाँ अच्छी आने की संभावना रहेगी, बालियों के अंदर दाने अच्छे आने की संभावना रहेगी, दाने का वजन, चमक अच्छे आने की संभावना बनी रहेगी। पोटाश की कमी से निश्चित ही आपको उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, पोटाश की कमी, वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल अपनी मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, तो अगर संभव हो तो आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। अन्यथा 20-25 किलो पोटाश अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है तो आपको डालना चाहिए। तो ये तो बात रही कि 50 दिन तक आप पोटाश डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान ये भी देना है, धान की रोपाई के बाद अधिकतम 50 दिन तक ही आप पोटाश डाल सकते हैं। इसके ऊपर की फसल हो गई है तो पोटाश का मिट्टी में इस्तेमाल आप करेंगे तो उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रोपाई के बाद 50 दिन तक जितना भी डालना है आप डाल लीजिए, कुछ भी खाद, चाहे यूरिया हो चाहे पोटाश हो। 50 दिन के बाद आपको जो कुछ भी देना है अपनी फसल में, उसका हमें स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, यानी छिड़काव विधि से प्रयोग करना है। तो मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की फसल हो गई, 55 दिन, 60 दिन हो गई, आपने ऐसी कंडीशन में भी बिल्कुल भी पोटाश ना डाला हो, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं 12-15 दिन के अंतराल पे। आप इससे भी कुछ पोटाश की पूर्ति किसान भाई कर पाएंगे। किसान साथियों, NPK 0050 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल में स्प्रे विधि से आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो हमने जाना पोटाश। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पोटाश एक मुख्य चीज़ होता है जो आपके बालियों के निर्माण में सहायता करेगा, दाने बढ़ाने में सहायता करेगा। लेकिन केवल पोटाश से ही आपकी बालियाँ अच्छी नहीं आएंगी, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसका इस्तेमाल करके, जिसके संयोग से, जिसके मिश्रण से आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी। अब आप सोचेंगे कि हमें और क्या प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल में फास्फोरस की कमी रहेगी तो भी दिक्कत आएगी। फास्फोरस आपके दाने के निर्माण में बहुत योगदान करता है। फास्फोरस जो मिट्टी के द्वारा अवशोषित होता है, तो जब बालियाँ बनती हैं, जब बालियाँ बनने वाली होती हैं, जब तने के अंदर बालियों का विकास हो रहा होता है, उस समय फास्फोरस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी जड़ के द्वारा पौधे के ऊपर तक भोजन पहुंचाता है, बालियों तक भोजन पहुंचाता है, जिससे बालियाँ सही से विकसित हो पाती हैं, बालियों के अंदर दाने सही से आ पाते हैं। तो फास्फोरस भी एक अहम तत्व होता है फल फूल के विकास के लिए। तो बालियों के अच्छे विकास के लिए अगर आपने फास्फोरस की कम मात्रा डाली है या कुछ कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं या कुछ गलती कर दी है, गलती का मतलब कि अगर आपने DAP रोपाई से पहले नहीं डाली है, मैं आपको बार बार सभी वीडियो में ये बताता हूँ, अगर आप धान की फसल में DAP या सिंगल सुपर फास्फेट या कोई NPK बहुत तरह से आते हैं, जैसे NPK 12-32-16, NPK 14-35-14, NPK 20-20-0-13 या कोई भी दूसरा NPK जिसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, या कोई भी सिंगल सुपर फास्फेट या DAP, इन सभी खादों का इस्तेमाल धान की रोपाई करने से पहले खेत तैयार करते समय अगर आपने नहीं किया है तो फास्फोरस की कमी निश्चित ही आपकी धान की फसल में होने वाली है। अगर आपकी मिट्टी में फास्फोरस है तो अलग की बात है, अब ये तो पता मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने गलती की है, रोपाई के पहले आपने अगर फास्फोरस नहीं डाला है, तो मैं ये दावा करता हूँ कि फास्फोरस आपके पौधे में जो आपने डाला है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, या बहुत ही कम मात्रा में आपके पौधे उसका उपयोग कर पाएंगे। कम मात्रा में उपयोग कैसे कर पाएंगे, मैं बार बार आपको अपनी लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ। फास्फोरस एक
आग गतिशील तत्व होता है। आग गतिशील अगर और आसान भाषा में समझें तो स्थिर तत्व। स्थिर का मतलब आप समझते होंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, समझ लीजिए ये फास्फोरस है। अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं यहीं पे रहूँगा, ना इधर जा सकता हूँ, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे। ऐसे ही फास्फोरस है। फास्फोरस अगर आपने ये समझ लीजिए मिट्टी की ऊपरी परत है। अगर आप धान की रोपाई करने के बाद या किसी भी फसल में, धान की ही बात ही मत करिए, किसी भी फसल में अगर रोपाई के समय, रोपाई के बाद मैं बात करता हूँ, अगर रोपाई के बाद अगर आपने ऊपर से फास्फोरस ऊपरी सतह पे डाला तो वो बहुत नीचे तक जा ही नहीं पाएगा, केवल ऊपरी सतह में ही रहेगा। और आपको पता होगा ऊपरी सतह में बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, जड़ों का फैलाव मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। तो कुछ पूर्ति हो सकती है, जो ऊपर जड़ें होंगी उसका कुछ उपयोग कर पाएंगी, लेकिन आप खादों का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं करते हैं कि आप कोई चीज़ डालें उसका कुछ ही प्रयोग पौधे कर पाएँ, आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका अधिकतम लाभ मिले। फास्फोरस अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, मतलब मिट्टी में डाली गई खादें अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये 100% यूज होती हैं तो नहीं यूज होती हैं, 50% से कम ही यूज होती हैं। यूरिया 40-45% काम करता है, डीएपी 40% से कम ही काम करता है, 35-40% के आसपास काम करता है। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि अगर आप बाद में डालेंगे तो बहुत कम, मान सकते हैं 5%, 2%, 3% ऐसे काम करेगा। तो क्या आप किसी चीज़ का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि वो केवल 2%, 5% या बहुत अच्छा हो गया। मान लीजिए ऐसी जगह पे थोड़ा सा काम कर सकता है जहाँ पे किसान साथी हाथ की मदद से निराई गुड़ाई का कार्य करते हैं। जब आप खेत में चलेंगे, जब आप निराई गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी कुछ ऊपर से नीचे जाती है। जब आप कुछ उसमें खरपतवार का नियंत्रण हाथ की मदद से करते हैं तो अभी आप मिट्टी को खोदते हैं, तो इससे कुछ संभावना रहती है कि फास्फोरस नीचे चला जाए। बाकी अगर आप खरपतवार नाशी दवा डालते हैं तो जहाँ पे चलेंगे बस वहीं तक तो ही आपके पैर पड़ेंगे, पूरे खेत में तो ज़्यादा पड़ेगा नहीं। इसीलिए आपको फास्फोरस हमेशा पहले डालना है। अगर आपको फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई दे या आपने फास्फोरस कम डाला हुआ है तो आपको फास्फोरस की पूर्ति भी करना चाहिए। तो हालांकि डीएपी तो आप डाल नहीं सकते, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, आप नैनो डीएपी भी डाल सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करिए। नैनो डीएपी में क्या होता है, 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। या फिर आप NPK 03234 डाल लीजिए, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। NPK 03234 डालने से फास्फोरस 52% मिल जाएगा और 34% पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी, जो इस समय के लिए अच्छा काम करेगा। ये आपको तब डालना है जब आपने फास्फोरस की कम मात्रा डाली हो या उसकी कमी के लक्षण दिखाई दे। एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप इतनी खादों का प्रयोग बताते हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लागत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसान भाई मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नैनो डीएपी भी डालना है, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पोटास भी डालना है। अगर आपने पहले पोटास डाला हुआ है तो 40-50 दिन पे पोटास दोबारा से अंतिम मात्रा आप डाल दीजिए, बाकी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से डीएपी डाला हुआ है तो इस समय आपको डीएपी वाली मतलब फास्फोरस की पूर्ति भी नहीं करनी है। आप 03234 एक बार बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में डाल दीजिए। अब गबोट अवस्था का समय वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे होता है, जिसके ऊपर हम आने वाले दिन में आपसे बात करेंगे। जो वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी समय आ जाता है, तो मान सकते हैं कि हाँ 60 दिन 55 दिन पे भी बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में आ सकता है, या 65 दिन 70 दिन। तो मोटी मोटा 60, 70, 75 दिन तक आप गबोट अवस्था मान सकते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं। हालांकि ये समय वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है, जिसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। तो फास्फोरस की कमी है तो आप नैनो डीएपी 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से या NPK 03234 1 से 1.5 किलो आप अभी भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल 40, 45, 50 दिन के नीचे की है तो आप एक बार अभी डाल दीजिए, एक बार फिर से आप बालें निकलने से पहले वाली अवस्था में यानी 12-15 दिन के बाद लगभग 60 दिन के आसपास, या वैरायटी के समय के हिसाब से जल्दी आता है तो जल्दी, देर में आता है तो देर में, आपको फिर से 03234 डालना चाहिए ताकि आपकी बालियां और अच्छे से विकसित हो सकें। किसान साथियों, इस अवस्था में कुछ दूसरी खादों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस अवस्था में हम यूरिया डालते हैं, अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे डालते हैं। 50 दिन के बाद कोई भी खाद नहीं डालना है, उसमें यूरिया भी सम्मिलित है। अगर आप धान की बालियां निकलते समय, अक्सर ये किसान साथी गलती करते हैं और इसके बारे में भी मैं बताता हूं कि धान की बालियां निकलते समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो अपने खेत में आप बीमारियों को दावत देते हैं कि आइए आप हमारे फसल में नुकसान पहुंचाइए। दूसरा,
आप अपने पौधे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। किसान साथियों, नाइट्रोजन पौधे के वानस्पतिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। यानी पौधे की हाइट बढ़ती है, पौधे के पत्तियाँ बढ़ती है, पौधे के कल्ले बढ़ते हैं, तमाम चीज़ों में काम करता है। अगर आप धान की रोपाई के 50 दिन के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा दोबारा से अपनी हाइट को बढ़ाने लगता है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे होने से आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ती है। इस समय नाइट्रोजन की अधिक उपयोगिता आपके पौधे में बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देती है। बहुत सारे कीटों का अटैक इस समय हो सकता है। तो इसलिए किसान साथियों, 50 दिन के अंदर ही यूरिया 30 किलो से लेकर 35 या 40 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, 30 किलो 40 दिन पे डालिए। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है, 45 दिन के आसपास आप उसमें 35 किलो, ऐसे ही 50 दिन के अंदर आप 40 किलो यूरिया देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको डालना होता है। इसके अलावा इसके बाद यूरिया न डालें तो बेहतर है। अब बाली निकलते समय यूरिया डालने से एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आपकी बालियाँ जल्दी निकल सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस फ़ायदे के चक्कर में आपका नुकसान ज़्यादा होता है। इस बात का ध्यान देना है आपको। किसान साथियों, अगर आपने 40-50 दिन तक जिंक न डाला हो तो जिंक मिट्टी में न डालें, इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करें। सिलेटेड वाले जिंक डालना सबसे अच्छा रहेगा। तो 12% वाली जो एडिटिया जिंक आती है, लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी जिंक की भी पूर्ति जल्दी हो जाएगी। और जिंक की कमी से भी कई बार दिक्कतें आती हैं। बाली आने से पहले जिंक डाल सकते हैं, मतलब एक बार आप अभी डाल लीजिए। जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं तो 3 बार डालना होता है। तो पहली बार तो हमें 25 दिन के आसपास डालना होता है, वो समय निकल चुका है। अगर आपकी फसल अभी 25 दिन की हुई है तो आप डाल सकते हैं। और दूसरी बार आपको लगभग 45 दिन के आसपास डालना होता है, तो आप अभी डाल लीजिए। और तीसरी बार आपको बाली आने से पहले डालना होता है। इसके अलावा किसान साथियों, कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे की कुछ मोटाई बढ़ सकती है। मोटाई बढ़ने से मेरा मतलब है कि आपके पौधे जब 40 दिन से ज़्यादा दिन के हो जाते हैं तो उसमें कल्ले निकलने की तो संभावना बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। हालांकि 1-2 कल्ले हो सकते हैं निकलना, अलग की बात है। लेकिन आमतौर पे 45 दिन के बाद धान में कल्ले का फुटाव होना बहुत ही मतलब कम होता है। नहीं हो सकते हैं, या फिर 2-4 कल्ले आ भी सकते हैं, मैं उससे मना भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 45 दिन के अंदर ही कल्ले का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होता है। सबसे अच्छा समय होता है कल्ले के फुटाव का 25, 30, 35 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आ जाते हैं। उसके बाद जैसे समय बढ़ता है कल्ले का फुटाव होना कम हो जाता है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, अगर 40-50 दिन की आपकी फसल है तो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम क्या करेगा, पौधे में जो कुछ कल्ले आपके, अब देखिए आप जब खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि जो कल्ले पहले निकलते हैं वो थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, बाद वाले जो कल्ले होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो छोटे कल्ले से भी अगर आप चाहते हैं कि उनकी मोटाई अच्छी हो ताकि उनकी बालियाँ भविष्य में अच्छी आ सकें, तो आप उसके लिए आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। ये पौधे में जो पोषक तत्व होता है उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है, जड़ विकास में भी तो सहायता करता है और मिट्टी में भी सुधार करता है। तो इसका इस्तेमाल आप किसान साथी करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। ह्यूमिक एसिड अगर आपने पहले डाला हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो चीज़ आपने पहले इस्तेमाल की हुई है दोबारा से डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं डाला हुआ है तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 से 1.5 या 2 किलो तक आप इस अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें साथ में फ्लोरिक एसिड भी होता है, तो बढ़िया काम करेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपके मन में सवाल हो, मैं अपने सभी सवालों के जवाब आपको लेता हूँ। आप चाहें तो मेरा कोई भी कमेंट आप चेक कर सकते हैं, लगभग सभी सवालों के जवाब आपको मैं प्रदान करने वाला हूं। तो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो या फिर किसी भी फसल से संबंध में कोई भी सवाल हो, कोई खाद से संबंधित सवाल हो, कोई वैरायटी से संबंधित सवाल हो, कोई दूसरी फसल से संबंधित सवाल हो, आप कमेंट करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।